हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए मोनोटोमिक आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. If the gas is allowed to expand adiabatically to a temperature T2 by releasing the piston suddenly, ठीक है। तो if L1 L2 are lengths of gas column before and after expansion respectively, then T1 by T2 is given by। ऑप्शन दे रखे हैं चार। तो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, एक गैस को क्या किया गया, सिलेंडर में इनक्लोज कर रखा है टेम्परेचर T1 पे, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस पिस्टन से फिटेड है। तो अलाउ किया गया गैस को एक्सपेंड एडियाबैटिकली होने के लिए किस टेम्परेचर तक, T2 टेम्परेचर तक। तो पिस्टन को सडनली रिलीज करके। तो इनिशियल लेंथ L1 है, फाइनल लेंथ L2 है, एक्सपेंशन से पहले और बाद में। तो आपको टेम्परेचर का रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें प्रोसेस जो है वो बोला गया हमें दैट प्रोसेस इज एडियाबैटिक। प्रोसेस हमारा जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक की जो प्रोसेस इक्वेशन है वो हमें देखें किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, वॉल्यूम और टेम्परेचर की इक्वेशन है। वैसे तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पी की पावर गामा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। अगर मैं प्रेशर को म्यू आर टी बाई वी लिखूंगा तो मुझे टी और वी की रिलेशन मिल जाएगी, दैट इज टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम पी को क्या लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। तो यहां से P लिखा जा सकता है म्यू आर टी बाय वी, दैट इज प्रेशर की बजाय किसकी टर्म्स में आ जाएगी इक्वेशन, टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी। टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखें यहां से टी और वी का रिलेशन देखें यहां से, तो T1 बाय T2, T1 बाय T2 पूछा गया है, दैट विल बी इक्वल टू, देखें इनवर्सली है तो V2 बाय V1 की पावर गामा -1। अब गामा कौन सी गैस है हमारे पास, मोनोटोमिक आइडियल गैस है। तो मोनोटोमिक आइडियल गैस के लिए जो हमारे पास गामा की वैल्यू है वो होगी 5/3, क्योंकि कौन सी गैस है, मोनोटोमिक है, और कैसी गैस है, आइडियल गैस है। तो गामा आ जाएगा 5/3। तो T1 बाय T2 विल बी इक्वल टू V2 बाय V1। अब देखें एरिया इनटू लेंथ होगी वॉल्यूम उस कंटेनर के लिए। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा, तो लेंथ की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, L2 बाय L1 की पावर गामा दैट इज 5/3 -1 आ जाएगा। तो जब सोल्व करेंगे तो T1 बाय T2 विल बी L2 बाय L1 जो होल की पावर है 5/3 -1 दैट विल बी 2/3। तो ये आ जाएगी 2/3। तो यहां से जो ऑप्शन हमारा है दैट इज L2 बाय L1 वाला आएगा। तो T1 बाय T2 पूछा गया है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।